उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल से जो प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं, इस बार अगर आप चूके तो यकीन मानिए विधानसभा 2027 में भी शिक्षक भर्ती की संभावनाएं धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगी। इसके पीछे का क्या तर्क है वो पूरे मैं इस वीडियो में तो बात तो करूंगा ही करूंगा। साथ ही साथ ये पूरा जो मामला है वो अब गवर्न हो रहा है उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से, क्योंकि राज्य सरकार का शिक्षक भर्ती के प्रति क्या रुख है आप लोग जान चुके होंगे अब तक। और 69,000 के जिस प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार आगे बढ़ रही है वो और ज़्यादा रास्ते कठिन कर देगी नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के, और इस पर मुहर भी लग सकती है बहुत जल्द, जिसकी वजह से अगर आप पिछले 6 साल से प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं तो आपको सजग और सतर्क रहने की ज़रूरत है। मामला क्या है इसको पहले शुरुआत करते हैं। माननीय डबल बेंच के द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा विवादित 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति को ध्यान में रखते हुए पूरे भर्ती की जो लिस्ट थी उसको रिविजिट करने के आदेश दे दिए हैं। अब रिविजिट करने के बाद से जितने भी नए लिस्ट में चयनित अभ्यर्थी होंगे, जाहिर सी बात है माननीय डबल बेंच ने उनको नियुक्ति करने के लिए आदेशित कर दिया है। साथ ही साथ जो ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं और जो लिस्ट में नहीं आएंगे उनको लिस्ट से बाहर किया जाएगा, क्योंकि उस जजमेंट में सिर्फ और सिर्फ ये लिखा गया है कि इनको सेशन का लाभ दिया जाए ताकि जो पहले से विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चे हैं उन पर शिक्षकों की कमी या फिर इस प्रकार से जो टीचर बाहर किए जाएंगे, अब इतना जल्दी तो वहाँ पर ट्रांसफ़र होकर के कोई नया टीचर जाएगा नहीं, इस वजह से वो सेशन डिस्टर्ब ना हो, इसकी वजह से सेशन लाभ देने की बात कही गई है। और उसके बाद से इन टीचर्स को निकाला जाएगा, रखा जाएगा, अभी कुछ भी बातें स्पष्ट नहीं है। हालांकि केवल सेशन लाभ देने से स्पष्ट ये हो रहा है कि इनको बाद में निकालने के लिए एक तरीके से निर्देशित है। अब इन सभी चीज़ों को लेकर के अगर आप देखेंगे तो SCRT पर जो पिछड़ा वर्ग है जैसे OBC SC ST वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है कि जल्द से जल्द लिस्ट जारी की जाए, क्योंकि पिछले 4 साल से वो लड़ाई लड़ रहे हैं और जिसको लेकर के वो लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि जल्द से जल्द लिस्ट जारी की जाए। वहीं पर अगर आप ऐसे वर्ग की बात करेंगे जो कि ऑलरेडी चयनित है और अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, उनका भी धरना SCRT कार्यालय पर चल रहा है इस बात को लेकर के कि सरकार अपना रुख स्पष्ट करे कि आखिर वो इस जजमेंट को किस नज़रिए से देखती है, क्योंकि जाहिर सी बात है राज्य सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी के साथ अहित नहीं होने देंगे, यानी कि वह अनरिजर्व कैटेगरी के जो चयनित कैंडिडेट हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए भी कुछ ना कुछ पॉलिसी बनाएंगे। लेकिन अभ्यर्थी इससे संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पॉलिसी किस हिसाब से बनाएंगे। हाईकोर्ट का जो जजमेंट है वो साफ कह रहा है कि अगर आप सिंगल बेंच का जजमेंट देखेंगे तो उसमें बातें मेंशन की गई थी कि पॉलिसी बना करके इनको रखना है, लेकिन डबल बेंच का जजमेंट देखेंगे तो उनके जजमेंट में मॉडिफाई करते हुए इनको सेशन लाभ का तक ही केवल सीमित किया गया है। तो इसकी वजह से अभ्यर्थी भी परेशान है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे पॉलिसी बना करके बचाने की भी बात होगी तो सदन में विधानसभा में अगर आपको याद हो तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि हमारे पास 85,000 पद खाली तो हैं, लेकिन जब शिक्षा मित्रों को काउंट कर लिया जाता है तो जो मानक है 30:1 उससे भी नीचे ये मानक जा चुका है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास टीचर्स जो हैं वो सरप्लस में हैं। अब इस परिस्थिति में अगर बात करें तो यहाँ अभी आप देखे होंगे कि 6800 की चौथी लिस्ट जारी की गई थी जब सिंगल बेंच का जजमेंट नहीं आया था और विधानसभा 2022 से पहले, यानी सरकार ने एक बार रिजेक्ट ऑलरेडी कर लिया होगा तभी उन्होंने 6800 का लिस्ट जारी किया था OBC SC ST मामले को लेकर के। अब ये जो 6800 की लिस्ट थी उसमें कुछ और पॉइंट्स को जोड़े गए हैं। अगर आपको याद हो तो सिंगल बेंच ने ये कहा था कि एक बार अगर आपको आरक्षण छूट का लाभ मिल गया है, जैसे उन्होंने यूपी टेट में जिनके मार्क्स 82 नंबर पर जो सिलेक्शन प्रोसेस में सम्मिलित हुए हैं यानी कैटेगरी वाले कैंडिडेट, उनको वो आरक्षण का लाभ नहीं मान रही थी, लेकिन जो ATRE है यानी सुपर टेट की परीक्षा है उसमें अगर आपने छूट ली है, मतलब कि 97 नंबर जो कि अनरिजर्व के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स था, उससे नीचे अगर आपने 96 से लेकर के 90 के बीच में नंबर पाया हुआ है तो सिंगल बेंच ने ये कहा था कि इनको चूंकि एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया इसलिए इनको अपनी कैटेगरी में रखा जाए यानी OBC SC ST कैटेगरी में रखा जाए। जबकि डबल बेंच ने इस जजमेंट को भी मॉडिफाई किया है। उन्होंने ये कहा है कि जो ATRE की परीक्षा है वो उसके बेस पर केवल पूरा सिलेक्शन प्रोसेस नहीं चल रहा है, बल्कि बाद में 10% हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और आपके ट्रेनिंग के भी मार्क्स जोड़े जाते हैं। तो जो फाइनल मेरिट बन रही है उसमें देखा जाता है कि आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो जिस प्रकार से टेट में सिंगल बेंच ने माना है कि वो एक रिलैक्सेशन मात्र है, इसी प्रकार से डबल बेंच ने ये माना है कि जो ATRE यानी सुपर टेट की परीक्षा में आपको
90 नंबर पर कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया गया, वो सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन मात्र है। और माननीय डबल बेंच ने रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन में साफ लकीर खींचते हुए ये स्पष्ट किया है कि ATRE में जो रिलैक्सेशन दिया गया या फिर जो यूपी टेट या फिर सीटेट में रिलैक्सेशन दिया गया उसे रिजर्वेशन नहीं माना जा सकता। रिजर्वेशन केवल और केवल एक बार दिया जाएगा। और 69,000 की शिक्षक भर्ती में रिजर्वेशन का लाभ दिया गया जब फाइनल मेरिट बनाई जाएगी, यानी कि जब गुणांक तय होगा उस समय वहां पर रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। यानी कि सिंगल बेंच का जजमेंट सीधे तौर पर पलट चुका है। अब ये तो तस्वीर साफ है कि जब 6800 की लिस्ट जारी हुई थी उससे ज़्यादा ही पद निकलेंगे, अगर बहुत ज़्यादा भी नहीं तो 8 से 9 से 10,000 के आसपास आपके पद हो सकते हैं। अब यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक अगर हम लोग बात करें, पद को सृजित करने की बात चल रही है कि राज्य सरकार इनके लिए पद सृजित करके इनको सिस्टम में रखेगी। बात यहाँ तक नहीं रुकेगी कि केवल 10,000 पद नए जोड़ने पड़ेंगे। बात कहाँ तक जाएगी आप ये भी समझिए। अभी ये जो 69,000 की शिक्षक भर्ती है पूरी खिचड़ी बन चुकी है। अगर आपको याद हो तो ये जो 10,000 पद नए जोड़ने पड़ रहे हैं ये किस वजह से जोड़ने पड़ रहे हैं? अनरिजर्व कैंडिडेट 10,000 एक्स्ट्रा होंगे तभी तो कैटेगरी वाले 10,000 पद जोड़ने पड़ रहे हैं। तो ये जो 10,000 पद जोड़ने पड़ रहे हैं वो जो बाहर निकलेंगे उसको हटा करके पूरी लिस्ट को बैलेंस करेगा आरक्षण के नियमों के हिसाब से। अब 10,000 मान लीजिए कि अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ध्यान से सुनिएगा, 10,000 मान लीजिए कि अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जो कि इस लिस्ट में नहीं होने चाहिए। अगर उनको रखना है तो वो 10,000 पद जो है वो सीधे तौर पर आप देख लीजिए कि वो अनरिजर्व कैटेगरी को दे दिया गया, जो कि आरक्षण को बैलेंस नहीं कर रहा है। इसकी वजह से अगर किसी ने फिर से कोर्ट में चैलेंज कर दिया और कोर्ट ने ये आदेशित कर दिया कि आप 10,000 इनको सिस्टम में रख सकते हैं पॉलिसी बना करके, लेकिन आप 10,000 पद और आपको जोड़ने पड़ेंगे जिसमें आपको OBC SC ST कैटेगरी को भी नियुक्ति देनी पड़ेगी। और उसके बाद से मान लीजिए मेरिट किस प्रकार से बनेगी और उसमें कोई विसंगति हुई तो ये भविष्य में चलता ही रहेगा। भविष्य में ऐसा ना हो जाए कि हाई कोर्ट के द्वारा, फिर सिंगल बेंच के द्वारा, डबल बेंच के द्वारा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आदेशित ना कर दिया जाए कि पूरे 1,46,060 कैंडिडेट जो कि 90 और 97 पर क्वालिफाई हुए थे उनको समायोजित कर दिया जाए। इस प्रकार के कहीं आदेश ना हो जाए। तो उस कंडीशन में जो भी नए प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं उनके लिए सभी रास्ते बंद हो जाएंगे, क्योंकि राज्य सरकार पहले ही विधानसभा में ये कह चुकी है कि हमारे पास शिक्षक सरप्लस में है। और अभी अगर अल्फा न्यूमेरिक पद इसमें जोड़े जाते हैं तो ये केवल एक बार नहीं जोड़ना पड़ेगा, ये दोबारा जोड़ना पड़ेगा। अगर 10,000 पद जोड़े जाते हैं तो यकीन मानिए भविष्य में जाकर के 10,000 और जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 10,000 अनरिजर्व के कैंडिडेट को सेव करना है। बाकी रिजर्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको 10,000 और जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो अनरिजर्व की सीटें जो होती हैं, जो ओपन सीटें होती हैं, वो 50% होती हैं और बाकी कैटेगरी वाली मिलाकर के 50% होती है। तो चूंकि ये अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जो कि लिस्ट से बाहर जाएंगे, तो उस आरक्षण को बैलेंस करने के लिए ये 50% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बाकी का जो कैटेगरी वाला 50% होगा उसको बैलेंस करने के लिए बाद में और जोड़ना पड़ेगा। तो ये जितना आसान समझा जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा कि हम इतने पद जोड़ करके इन कैंडिडेट को बचा लेंगे या फिर इनको नौकरी में रहने देंगे, वो उतने पद और आपको जोड़ना पड़ जाएगा भविष्य में जाकर के। साथ ही साथ ये पूरा जो रायता फैला हुआ है इसको समेटने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। और राज्य सरकार केवल एक पहलू को नहीं ध्यान दे सकती है, क्योंकि 6 साल से अगर आप देखें तो नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं। आपने पिछले इन वर्षों में अगर आप देखें तो डीएलएड के कितने बैच खड़े कर दिए, बीएड के कितने बैच खड़े कर दिए। आपने कभी भी डीएलएड बीएड पर रोक नहीं लगाई है। साथ ही साथ अगर 4 साल से आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद से आपकी गलती की वजह से अगर ये कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं, तो ये जो पूरा रायता फैला हुआ है वो उसको समेटने की भी जिम्मेदारी आपकी है। और इसमें आपको केवल ये नहीं कहना है कि हम किसी भी पहलू के हितों की एक तरीके से उसका नुकसान नहीं होने देंगे। आपको सभी पहलू को ध्यान देना है। यहाँ पर जो नए बीएड बीटीसी कंप्लीट करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको भी आपको कंसीडर करना होगा कि एक भी पद जोड़ा जा रहा है तो कैसे उस बच्चे के साथ अन्याय होगा जो कि लगातार 6 वर्ष से वेट कर रहा है और आप लगातार उनको यही केवल कह रहे हैं कि हमारे पास टीचर सरप्लस में है। अब मैं स्टार्टिंग में जो आपको बात बताया था कि ये आप 2027 के विधानसभा चुनाव में भी अब उम्मीदें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा ऐसे विद्यालयों को चिन्हित किया गया जिसमें 50 से कम छात्र हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश ने ऐसे विद्यालयों को बंद करने के आदेश ऑलरेडी दे दिए हैं जिनके 30 से कम छात्र थे। वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस। अब 50 पर आया, हो सकता है 1-2 साल बाद 60 हो जाए, हो सकता है उसके बाद 70 हो जाए।
कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे करके राज्य सरकार विद्यालयों को बंद कर रही है और यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, शिक्षक हैं, उसको दूसरे विद्यालयों में मर्ज कर रही है। शिक्षक की तो मजबूरी है कि वो दूसरे विद्यालय में मर्ज होने के लिए जाएगा, क्योंकि उसे ड्यूटी करनी है, अपनी जीवन, अपने बच्चों को पालना है और साथ ही साथ अपने पूरे खर्चे को उठाना है। लेकिन क्या वो बच्चा जो कि आज किसी ग्रामीण विद्यालय में पढ़ रहा है, वो आगे के 3 किलोमीटर आगे या फिर 4 किलोमीटर या फिर 2 किलोमीटर आगे विद्यालय में जाएगा? क्योंकि गांव में ही विद्यालय होने पर टीचरों को पकड़ पकड़ कर लाना पड़ता है। अब उतना दूर जब विद्यालय हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब 50 से कम विद्यालय छात्र वाले विद्यालय बंद होंगे तो अगला विद्यालय कम से कम 1 से 2 किलोमीटर के बाद ही तो होगा, और कई जगह देखा गया कि 2, 3, 4 किलोमीटर तक दूर हो जाता है। तो क्या ऐसी परिस्थितियां नहीं बनेंगी कि छात्र संख्या और ज़्यादा घटेगी, छात्र संख्या और घटेगी, और ऊपर से टीचर जो यहाँ से विद्यालय बंद होने की वजह से दूसरे विद्यालय में गए, वो क्या करेंगे, छात्र शिक्षक अनुपात में मानक से और नीचे लाते जाएंगे, और छात्र संख्या तो वैसे ही घट रही है। तो निकट भविष्य में ऐसी परिस्थिति बन जाएगी कि अभी अगर राज्य सरकार का आप दावा देखें तो टीचर उनके पास सरप्लस में है। अब अगर इनको जो ऑलरेडी 69,000 से बाहर हो रहे हैं, अगर उनको फिर से बचाना पड़े तो उतना पद जोड़ना पड़ेगा 10,000, और उनको आरक्षण का लाभ बैलेंस करने के लिए फिर से 10,000 पद जोड़ना पड़ सकता है। मतलब एक तो टीचर सरप्लस में है, 20,000 पद मान लीजिए और जोड़ने पड़ जाएंगे। उसके बाद से लगातार विद्यालय बंद हो रहे हैं, लगातार छात्र संख्या में कमी देखने को मिल रही है। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप एनालिसिस करेंगे तो यकीन मानिए आप खुद एक रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, और आप खुद एक इशारा समझ सकते हैं, अपने लिए खतरे की घंटी समझ सकते हैं कि अगर इस बार आप चूके तो 6 साल का जो आपका इंतजार है वो लगभग 10 साल तक कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने का मतलब कि 10 साल और, मतलब कि 6 साल आप कर ही चुके हैं, 4 साल और आपका इंतजार बढ़ सकता है, और टोटल आपका इंतजार 10 साल तक हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि आप सतर्क रहिए। राज्य सरकार की क्या पॉलिसी है, क्या नहीं आ रहा है, क्या नहीं, क्या चीज़ें होने जा रही है, उन सभी चीज़ों को लेकर के आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर देखिए राज्य सरकार की गले की हड्डी ये बन गई है। क्योंकि जिस प्रकार से अगर आप केंद्र सरकार का देखेंगे, राज्य सरकार का देखेंगे, तो एक परसेप्शन बनने लगा है कि ये जो सरकार है वो कहीं ना कहीं आरक्षण विरोधी है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के राज्य सरकार अपनी छवि सुधारना चाहती है। क्योंकि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में इनको नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर के, और 2027 में इलेक्शन है विधानसभा को लेकर के, तो यहाँ से कहीं नुकसान ना हो जाए, इसके लिए ये अपनी छवि बदलना चाहते हैं। और छवि बदलने के लिए हर वो कोशिश करेंगे जिससे जो पूरा 69,000 का पूरा रायता है उसको समेटा जाए। और रायता समेटने के लिए ज़रूरी ये है कि इनकी गलती की वजह से जो ऑलरेडी नियुक्ति पा चुके हैं 10,000 के आसपास जो भी सीट होगी, अभी एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, उनको नुकसान ना हो, और उसके लिए पद ये जोड़ने पड़ेंगे। और जोड़ने के लिए केवल 10,000 की बात नहीं आएगी, बल्कि 20,000 की बात आएगी, क्योंकि आपको आरक्षण को फिर से बैलेंस करना होगा। और यही सारी चीज़ें, प्रक्रिया ये चलती रहेगी और कभी भी ये मामला ख़त्म ही नहीं होगा। तो ये सभी चीज़ों को लेकर के राज्य सरकार को सारे पहलुओं को सोचना है कि आपको नई शिक्षक भर्ती भी देनी है, और कैसे ये सभी चीज़ों को मैनेज करना है, कैसे बैलेंस करना है। ये सारी चीज़ों पर सारे कैंडिडेट जो हैं उनको ध्यान और अपनी पूरी नज़र बनाए रखनी होगी। क्योंकि अगर आप इस बार चूके तो शिक्षक भर्ती भूल जाइए। दोस्तों, आप इस वीडियो से कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।